नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसका एक प्लान क्या होना चाहिए। क्योंकि आइडिया बहुत होते हैं हमारे दिमाग में कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं तो जमीन फाड़ दूंगा, आसमान नीचे लाऊंगा। बहुत प्लान होते हैं, आइडिया भी बहुत होते हैं, लेकिन एक प्लान हमारे पास नहीं होता, एक प्रॉपर प्लान नहीं होता बिजनेस का कि बिजनेस का प्लान किस तरीके का होना चाहिए ताकि बिजनेस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, अच्छे से एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हो। तो इसलिए मैं एक माइंड मैप लेकर आया हूँ आपके लिए, एक आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो या स्टार्ट किया है या आप खुद कर रहे हो, तो ये माइंड मैप है आपके लिए। अगर आप अच्छे से नोट डाउन करोगे, अच्छे से यूज करोगे, अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, तो आपका बिजनेस अच्छे से रन भी होगा। आपके दिमाग में आएगा कि बिजनेस के लिए कौन सी चीजें कंपलसरी होती है, जरूरी होती है। तो हम चलते हैं माइंड मैप की तरफ। तो ये रहा हमारा माइंड मैप। तो माइंड मैप की तरफ से हम सोचेंगे, देखेंगे क्या है कि बिजनेस प्लान के लिए कौन सी चीजें कंपलसरी होती है। देखिए, आपको अगर पहले तो आपका जो प्लान रहेगा, जो भी आप कोई भी अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हो, करेक्ट, तो वहां पे आपका पहला प्लानिंग होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला होना चाहिए आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि अगर आप आपका अगर मान लो कि बजट ही नहीं है, मान लो आपको एक कोई भी एक रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई अच्छा एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, या ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई क्लॉथ सेंटर ओपन करना है, कोई होटल ओपन करना है, और आपका अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, तो उसको आपको एक कितना भी बढ़िया आइडिया आपके पास हो, आप उसको रन नहीं कर सकते। तो पहले करना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद आइडिया, आइडिया के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? सब बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब पैसा होना। नहीं, सिर्फ पैसा होने से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। पहले होता है हमारा कैश फ्लो, देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, देन आफ्टर ब्रेक इवन, देन आफ्टर प्रोडक्शन एंड देन आफ्टर कैपिटल नीडेड। तो ये चीजें हमें समझने पड़ेगी। मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ कि कैपिटल नीडेड होता है कि हमें बिजनेस रन करने के लिए, कोई भी स्टार्टअप रन करने के लिए कितना एक अमाउंट हमारे पास कंपलसरी है। मान लो कि मुझे जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना था, तो मैंने बजट रखा था 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज का बजट रखा था, घर वालों को बोला था कि 1 लाख रुपीज मेरा ही बजट रहेगा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना है। मैंने LI मेथड से स्टार्ट किया था, लर्निंग इम्प्लीमेंट यानी अर्निंग। तो कैपिटल एक कंपलसरी है। उसके बाद प्रोडक्शन, कि हम किस तरीके का बिजनेस, मतलब कहाँ तक ले जा सकते हैं उनको। देन आफ्टर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लॉस क्या होगा, हमारा ब्रेक कितना होगा, इवन कितना होगा, हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक रुक सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको निकालना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, कि अगर मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया था, तब मैंने खुद सोचा था कि मेरा जो भी एक प्रोडक्ट का मतलब जो भी एक प्रोडक्ट साइज रहेगा, एक प्राइस रहेगा, ये रहेगा, तो इतने सेल होंगे। उनके बाद ऐड के लिए इतना अमाउंट लगेगा, मेरा इतना प्रॉफिट होगा, उतना लॉस होगा। अगर इतना सेल होता है तो इतना प्रॉफिट, अगर मान के चलो कि ये सेल नहीं होता तो मेरा इतना लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक आपको स्टेटमेंट भी निकालना पड़ेगा। और उसके बाद आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपका टोटल, आपको जो भी आप कर रहे हो टोटल, आप वहां पे आपको मेंशन होना चाहिए, आपके पास एक सीट होनी चाहिए कि कहाँ तक पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें। ये हो गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद आता है सेलिंग। सेलिंग मेथड्स आपके क्या होने चाहिए, आपके क्या यूएसपी होने चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आपके सेलिंग के कौन से मेथड्स होने चाहिए, और आप प्राइसिंग क्या रखोगे। कि मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया था, मैंने 4999 प्राइस रखा था। 5,000 रुपये मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, जो कोई भी अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो 5,000 से लेके ही स्टार्ट करूंगा, बेसिक से। तो मैंने प्राइसिंग डिसाइड किया था, मेथड कौन से रहेंगे, मार्केटिंग के मेथड कौन से रहेंगे, वो डिसाइड किया था। मैं जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करूंगा, मैंने एज अ प्रोप्राइटर स्टार्ट किया था, अभी को फाउंडर हूँ। बाद में हमने प्राइवेट लिमिटेड किया, एक दो को फाउंडर भी रख लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन भी डिसाइड कर लिया। एंड देन आफ्टर आता है आपका एक कंपनी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका, मतलब जो भी प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट का साइज रहेगा, उसका आपका एक, मान के चलो कि हम स्टार्टिंग में प्रोडक्ट पकड़ के थे, हम सेलिंग प्राइस रखा। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा। प्रोडक्ट की प्राइसिंग तो हमने डिसाइड कर ली कि प्रोडक्ट में क्या क्या रहेगा, वैल्यू प्रोपोजिशन हमारा क्या रहेगा।
4999 का जब मैंने प्रोडक्ट रखा था, तो वैल्यू प्रिपोजिशन मेरे माइंड में था कि 25,000 प्लस उसका वैल्यू होना चाहिए। करेक्ट? नहीं तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो 10,000 का, उसका वैल्यू है मार्केट में 1,000 का, तो एक सेल होगा, दो सेल होगा, उसके बाद माउथ ऑफ मार्केटिंग खराब हो जाएगी, आपका सेल नहीं होगा। करेक्ट? उसके बाद आपको करना पड़ेगा मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस होता है कस्टमर के द्वारा, कंपटीटर के द्वारा। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया अच्छे से, आपको सेलिंग के मेथड्स पता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या है क्या नहीं, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू आपको पता है, आप उसके बाद मार्केट एनालिसिस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का, कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज बताओ, कंप्यूटर के जो प्रोडक्ट है वो देखो, वहाँ पे क्या आप सुधार कर सकते हो, क्या एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो देखो। करेक्ट? कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहा है, निगेटिव पॉजिटिव, वो सोचो। अगर निगेटिव बोल रहा है तो ये वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करो। ये होता है मार्केट एनालिसिस। और उसके बाद आता है कि आपको जो भी आप एक कंपनी इस्टेब्लिश करोगे, ये सारे के सारे एक पूरा होने के बाद तो आपको ऑफिस डिसाइड करना पड़ेगा, आपको इम्प्लॉय डिसाइड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो उसकी जरूरत भी नहीं है मोस्टली, क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा आपको ही करना पड़ेगा, एज एग्जीक्यूटिव, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कॉलिंग कस्टमर, पूरा। मान के चलो आप फाउंडर भी हो और आप साफ सफाई कर्मचारी भी, आप खुद के हो कंपनी के। करेक्ट? लेकिन अगर आपने एक अच्छा सा मतलब बड़ा बिजनेस करने का सोचा है, तो आप ये माइंड में रख के चलो कि इम्प्लॉइज हायरिंग, उसके बाद उनका बजट, उसके बाद वो ऑफिस का कल्चर, सारी चीजें आपके माइंड में एक बार क्लियर होनी चाहिए कि ये 5 स्टेप्स बिजनेस प्लान के लिए कंपलसरी है। चाहे तो मैं एक बार पूरा का पूरा आपको दिखाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हो। आप एक बार ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आपको इन फ्यूचर काम आए, जो भी आप बिजनेस प्लान अगर कर रहे हो कोई तो। ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारा कंटेंट फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ये यूट्यूब चैनल का आप सदस्य बनिए, फ्री में सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए